गर्मियों में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें इसके अधिक सेवन से बचना है। इस काढ़े को आप खाली पेट सेवन करें, कुछ ही समय में आपकी बढ़ी हुई चर्बी जो है वो पिघलने लगेगी। अगर उनका ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही है या फिर पीरियड के दौरान आपको दर्द हो रहा है। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधि अजवाइन की। अजवाइन का इस्तेमाल आपने गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग के लिए तो किया ही होगा, लेकिन ये आपके 50 से भी अधिक शारीरिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। ये महिलाओं के गर्भाशय से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं उन सब में बहुत लाभकारी है। ये डायरेटिक है, तो किडनी से संबंधित जो भी इश्यूज हैं आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम अजवाइन के ऐसे 8 लाभों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किन लोगों को इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा लेना उपयुक्त रहेगा। अजवाइन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। दोस्तों अजवाइन के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हमारे घरों में, हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है और समय समय पर हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं। अधिकतर हम इसको जब हम कोई गरिष्ठ भोजन बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल अधिकतर हम करते हैं, जैसे कि जब हम कभी अरबी, गोभी या फिर और भी कोई तेल चिकनाई मसालों वाला खाना बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल उसमें ज़रूर करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का जो उद्देश्य रहता है वो यही होता है कि ये जो पचने में भारी खाना हम खाने वाले हैं तो अजवाइन का इस्तेमाल करने से इस खाने को पचाने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का उस खाने को खाकर आपके पेट में ब्लोटिंग, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है तो उसमें भी अजवाइन का इस्तेमाल करने से आसानी मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके 8 चमत्कारी फायदों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अजवाइन की मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझना भी जरूरी है। जब हमें किसी वस्तु का गुणधर्म के बारे में पता होता है तो हमें उसकी उपयोगिता ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो सबसे पहले ये जो अजवाइन है, ये छोटे छोटे से दिखाई देने वाले दाने, ये पचने में हल्की है, इसलिए इसका इस्तेमाल पाचन के लिए किया जाता है। लेकिन ये रूखी है और साथ में इसकी जो तासीर है वो गर्म है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनके जलन बनी रहती है, उनको अजवाइन का इस्तेमाल थोड़ा सोच विचार कर करना चाहिए। ये इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा और तिक्त होता है। तो ये अजवाइन जो वायु और कफ प्रकृति के लोग हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। जिनकी प्रकृति पित्त है उन लोगों को इसका इस्तेमाल या तो कॉम्बिनेशन में करना चाहिए या फिर अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करें। अजवाइन पित्त है, अगर पित्त प्रकृति वाले भी इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे और बिना अपने चिकित्सक की सलाह के करते रहे तो उनके लिए ये काफी हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि अजवाइन पित्त वर्धक है, पित्त को बढ़ाने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके ऐसे 8 चमत्कारी फायदे। तो नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। जिन लोगों को डाइजेशन के इश्यूज हैं, जिनकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ गई है, उनका खाना ढंग से पचता नहीं है, वो अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन में थाइमोल नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो पाचन है वो अच्छा होता है। आधा चम्मच अजवाइन को आप 1/4 सेंधा नमक के साथ खाने से आधा घंटे पहले गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और अगर आपकी समस्या ज़्यादा है, आपका खाना बिल्कुल ही पच नहीं रहा है, तो आप आधा चम्मच उस खाने के बाद भी ले लें। नंबर 2, गुड फॉर ब्लोटिंग और गैस। अगर दोस्तों आपके शरीर में हमेशा ब्लोटेड फील होता रहता है, आपने जैसे खाना खाए भी बहुत देर हो गई और आपको लगता है अभी भी आपका खाना पचा नहीं है और आपका खाना ऊपर ही आपको लगता है आ रहा है, ब्लोटेड फील होता है, तो उस कंडीशन में भी आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अजवाइन का पानी, जिसको हम अजवाइन की चाय भी बोल सकते हैं, वो बना सकते हैं। अजवाइन को आपको मोटा मोटा पीस लेना है और लगभग आधा चम्मच अजवाइन को आप 50 ml गर्म पानी में भिगो कर रख दें और थोड़ी देर बाद इस पानी को छान लें और फिर सिप सिप करके अजवाइन का पानी या चाय पीते हैं। इससे आपको उस ब्लोटिंग में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा।
नंबर थर्ड, एसिडिटी। दोस्तों जो एसिडिटी है ये भी दो प्रकार की होती है। कई बार हमें एसिडिटी जब हमारी पित्त प्रकृति होती है तो उसकी वजह से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी बनती है, जलन होती है, तो आपको अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। उस समय में आप एसिडिटी को कम करने के लिए मुलैठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला आप खा सकते हैं, आंवला की कैंडी बना के रख लीजिए, उसको आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप आधा चम्मच सौंफ भी खाना खाने के बाद खा सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें प्रकृति में ठंडी हैं, तो इससे आपको आराम मिलेगा। आपको अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी कफ और वायु प्रकृति की वजह से होती है, आपके शरीर में ज़्यादा कफ और वायु का प्रकोप है, तो उस कंडीशन में आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अजवाइन की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, नहीं तो आप अजवाइन को ऐसे ही हाथ में आधा चम्मच अजवाइन दें, उसको थोड़ा सा रगड़ लें और उसके साथ सेंधा नमक का इस्तेमाल करके गर्म पानी से उसको ले लें। प्रतिदिन ऐसा करने से आपको एसिडिटी में काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर फोर्थ, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पाइल्स। दोस्तों कई बार हम इतने कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट साफ नहीं होता और हमारा जो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार वो कॉन्स्टिपेशन हमारी पाइल्स में भी बदल जाती है और हमारे पेट में हमेशा एक ऐंठन सी बनी रहती है। उस कंडीशन में भी आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले अजवाइन की चाय, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप गर्म पानी में अजवाइन की चाय बनाएं और उसको सिप सिप करके पिए। इस तरह से आपकी धीरे धीरे कब्ज़ ठीक होगी और उसकी वजह से जो आपके पेट में दर्द है वो सब ठीक होगा। आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। आप अजवाइन के साथ हरड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ भी लेग्जेटिव का काम करती है और पेट साफ करने में उससे बहुत मदद मिलती है। तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। अन्यथा आप जब भी छाछ पिएं, अगर आप दिन में छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो उतनी उस छाछ में भी आप अजवाइन का छोंक लगाकर ज़रूर पिएं। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नंबर 5 दोस्तों, हम अधिकतर अजवाइन को एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉफ और कोल्ड में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग देखा गया है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है तो आप अजवाइन की चाय पी सकते हैं। आप उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ की समस्या है तो आप उसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सारा दिन इस रस को पीते रहें तो आपका जितना भी जमा हुआ कफ है वो पिघल जाएगा। इसके अलावा आप अजवाइन को तवे पे भूनकर उसकी एक पोटली बना सकते हैं और अपने गले पर उसका सेक कर सकते हैं। अपने नाक के आसपास भी उसका सेक करें। इस तरह से सेक करने से जो आपका जमा हुआ बलगम है वो बाहर निकल जाएगा और आपको कोल्ड में रिलीफ मिलेगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेटिक भी है। तो किडनी के जितने भी इश्यूज़ हैं, अगर आपको पेशाब ठीक से नहीं आता है या आपका पेशाब रुक रुक कर आता है, आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर तो बहुत बना है, लेकिन जिनको पेशाब में जलन होती है वो इसका इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि पित्त प्रकृति की वजह से भी आपको ये जलन हो सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी तासीर गर्म है, तो गर्म तासीर होने की वजह से जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वो इसका इस्तेमाल ना करें। अन्यथा आप इसको अपनी किडनी के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, वेरी गुड फॉर फीमेल हेल्थ। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब डिलीवरी होती है उस समय अजवाइन महिलाओं को दी जाती है और इसका जो पर्पज़ होता है देने का वो ये होता है कि जो गर्भाशय है उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। अगर उनका ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही है, तो अजवाइन के इस्तेमाल से वो ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है। और किसी प्रकार का पेट में दर्द बना हुआ है, जैसे कि अजवाइन जो है एंटी स्पैज़मोडिक है, मतलब अगर आपके पेट में वैसे भी कोई दर्द बना है या फिर पीरियड के दौरान आपको दर्द हो रहा है, तब भी आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, अगर वो कई बार कुछ ऐसा खाना खा लेती हैं जो पचने में भारी होता है और वो भी अजवाइन का इस्तेमाल करेंगी, तो उनका पाचन ठीक से होगा और उनसे बनने वाले दूध से बच्चों को कोई समस्या भी नहीं होगी। तो इस अजवाइन को आप गर्भाशय की क्लीनिंग के लिए, अपने पीरियड्स की समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। तो नंबर 8 पर दोस्तों, गुड फॉर वेट लॉस। वेट की समस्या आम समस्या है, ओबेसिटी आजकल सभी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपका भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप अजवाइन का पानी सुबह सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, बस आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप अजवाइन की मात्रा 1/4 टीस्पून और सौंफ
की मात्रा हाफ टी स्पून और जीरे की मात्रा हाफ टी स्पून रख सकते हैं। अन्यथा अगर आपकी कफ और वायु प्रकृति है तो आप इक्वल क्वांटिटी में इन तीनों को ले सकते हैं। रात में इन तीनों को आप भिगो कर रख दें और सुबह को उस पानी को अच्छे से उबाल लें और फिर चाय की तरह सिप सिप करके इस काढ़े को आप खाली पेट सेवन करें। कुछ ही समय में आपकी बढ़ी हुई चर्बी जो है वो पिघलने लगेगी और आपका वेट इजीली कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस आयुर्वेदिक औषधि के 8 चमत्कारी गुणों के बारे में समझा। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, आधा चम्मच से ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी और ख़ास तौर पर आपको गर्मियों में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें इसके अधिक सेवन से बचना है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वो इसका इस्तेमाल ना करें और अगर करना भी चाहते हैं तो कॉम्बिनेशंस में चेंज कर जैसे कि घी के साथ इसका इस्तेमाल करें या अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उन लोगों को अजवाइन को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके फेस पर किसी भी तरह के पिंपल्स और आपको स्किन रैश होता है, आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी में गर्मी है, तो आपको इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। नंबर 3, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, तो आपको अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 4, हाई बीपी वालों को भी अजवाइन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है, उनके लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। एट द सेम टाइम जिन लोगों को बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली अल्सर होने की शिकायत है वो लोग भी इसको अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान रखकर सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना है। पित्त प्रकृति वालों को इसके इस्तेमाल से थोड़ा बचना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो में अजवाइन से लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।